राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। टोंक जिले की देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीना और कांग्रेस के बागी नरेश मीना ने आज नामांकन दाखिल किया है। नरेश मीना ने कांग्रेस नेताओं के मंच पर पहुंचने का प्रयास किया, जिस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी हो गई। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। दरअसल राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों के उपचुनाव ने पूरी सियासत रंगत पकड़ ली है। आज नामांकन के आखिरी दिन टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीना ने अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं कांग्रेस के बागी नरेश मीना ने भी अपना निर्दलीय नामांकन दाखिल कर कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। नरेश मीना के नामांकन के दौरान पुलिस कर्मियों के साथ झड़प और टकराव भी हुआ। वहीं नरेश मीना ने कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीना की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मंच पर घुसने की नाकाम कोशिश भी की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने नरेश मीना और उसके समर्थकों को गेट के बाहर ही रोक दिया। इसके बाद नरेश मीना ने जमकर हंगामा किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने कांग्रेस प्रत्याशी केसी मीना की नामांकन सभा को संबोधित किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। गहलोत ने चुटकियां लेते हुए कहा कि अब कोई काले धन की बात नहीं करता, अब कोई महंगाई की बात नहीं करता, अब कोई बेरोजगारी की बात नहीं करता। हमने विकास के लिए काम किए तो उन पर भी कोई बात करने को तैयार नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की लहर है। विधानसभा चुनाव में जनता ने प्यार दिया, लोकसभा चुनाव में भी खूब आशीर्वाद दिया। अब उपचुनाव में भी हम राजस्थान की 7 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। देवली उनियारा की सीट पर केसी मीना को जिताकर भेजना है। संसद में हरीश मीना आपकी आवाज उठाएंगे और विधानसभा में केसी मीना आपकी समस्याओं को रखेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल के पेपर लीक मामले में मगरमच्छों की गिरफ्तारी के बयान पर चुटकी लेते हुए कहा कि मगरमच्छ मगरमच्छ करते हैं, अब तक छिपकली तो पकड़ नहीं पाए। वहीं पूर्व मंत्री रघु शर्मा ने भाजपा के परिवारवाद पर तीखा हमला करते हुए कहा कि किरोड़ी लाल मीणा को सवाई माधोपुर से टिकट देकर मंत्री बना दिया, भाई जगमोहन को दौसा से टिकट दे दिया, एक भतीजे को भी टिकट दे दिया, पूरे परिवार को बना दिया। अब भाजपा वाले जरा बता दें कि परिवारवाद किसे कहते हैं। इधर नरेश मीना ने भी सांसद हरीश चंद्र मीना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। नरेश मीना ने टिकट को बेचने के आरोप लगाते हुए कहा कि अब लड़ाई आर पार की होगी। बिल्कुल नए हैं राजनीति में, किस तरीके से लेकर चलेंगे, क्या मानते हैं, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी? ये बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का जो सिलेक्शन है ना, एक नए आदमी को मौका दिया है। हमारे कैंडिडेट के ऊपर कोई आरोप नहीं, क्या बात, कोई इसके खिलाफ नहीं, स्वच्छ छवि का है, शालीन है, शिक्षित है, सभ्य है। ये तो बहुत बड़ा गुण है इसमें। सबका आशीर्वाद है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम विपक्षी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, वो उनकी पार्टी जाने और फैसला जो भी जनता करेगी उसको स्वीकार करेगी। 2 विधानसभा चुनाव व 1 लोकसभा चुनाव आपने लड़ा, उसमें हरीश जी मीणा का जलवा इस क्षेत्र में देखने को मिला। क्या वापस वो जलवा दिखेगा और कांग्रेस जीत दर्ज करेगी? मैं जितनी बार भी यहाँ से जीता, जनता के आशीर्वाद से जीता, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं। जनता की मेहरबानी, जनता का आशीर्वाद, और मैं मानता हूँ आशीर्वाद इस बार बढ़ के मिलेगा, ऐसा मुझे मानता है। सर, आपके ही बड़े भाई ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, उसके बारे में कुछ कहेंगे? मैं आपके विचारों का स्वागत करता हूँ। जो है वापिस परिवर्तन हो गया। देखिए, जब कांग्रेस पार्टी से मैंने आवेदन किया था और कांग्रेस पार्टी की जब लिस्ट आई थी तो मैं किसी देर में आ रहा है कि भारतीय अलीगढ़ में बैठा था और इंतजार में था और मुझे विश्वास था, उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमें योग्य नहीं समझा, उचित उम्मीदवार नहीं समझा। ये कोई बात नहीं, चलो हम योग्य नहीं थे, उचित नहीं थे, लेकिन हम चाहते थे, हमने कहा था कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ाए जिसने कांग्रेस के लिए काम किया हो। और मैंने नाम भी सुझाव दिया था टिकट लिस्ट आने के पहले कि आप नमोनाथ जी को दे दीजिए, आप जसराब में एक लड़का है यूथ का, उसको दे दीजिए, परशुराम जी को दे दीजिए, बाकी लोगों को दे दीजिए जिन्होंने भारत जोड़ो में काम किया हो, जिन्होंने राहुल गांधी की यात्रा में काम किया हो, जिन्होंने कांग्रेस के नारे लगाए हो, उनमें से आप किसी को टिकट दे दीजिए, हम मान्य होंगे। लेकिन मैंने आपको उसी दिन अलीगढ़ में जब आया था तब मैंने ये भी कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाने वाला व्यक्ति, मोदी के नारे लगाने वाला व्यक्ति, आरएसएस की विचारधारा वाला व्यक्ति अगर
कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आएगा तो हम उसकी खिलाफत करेंगे, उसके खिलाफ उतरेंगे। एक नारा और दिया था बिकाऊ और टिकाऊ वाला, बिल्कुल तो मैंने जनता दिया के था। बीच कैसे टिकेंगे चुनावी सियासत की पिच पर आप? देखिए ऐसा है, इससे पूर्व मैं जहाँ से चुनाव लड़ा वहाँ मेरा वोट नहीं था, गाँव नहीं था, घर नहीं था, समय भी नहीं था, फिर भी मुझे वहाँ के भगवान की दया से 44,000 वोट मिले। मैं यहाँ मैदान में उतर रहा हूँ और मैदान में उतरने के पहले जहाँ मैंने यूथ से जहाँ जो खबरें पड़ी थी उनसे सबसे बात करी और मैंने अलीगढ़ में मना कर दिया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उस समय जैसे ही लिस्ट आई थी कांग्रेस पार्टी की, वहाँ जो बैठे थे बच्चे, जो युवा साथी बैठे थे, वो सब लोग रोने लग गए थे, सबकी धड़कनें बंद हो गई थी, ऐसा लगने लगा था कि सबको हार्ट अटैक नहीं आ जाए। हम सब इमोशनल हो गए थे। मैंने पूछा कि मेरे मनोज भाई, मेरे युवा साथियों, मेरे शिवनारायण भाई, अपन को क्या करना चाहिए? वो लोग इतने इमोशनल थे, इतने दिल टूट गया था। उन्होंने कहा भाई साहब शायद पता नहीं क्या होगा, हमें तो ऐसा लग रहा कि जो अपनी बंद मुट्ठी हो कहीं खुल नहीं जाए, इसलिए एक बार आप हमारे कहने से एक बार पूरा मंथन करें और आप चुनाव नहीं लड़े तो ठीक रहे। मैंने तभी घोषणा कर दी थी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन कल जब मैंने सबसे पूछा और जब मैंने भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल से बात करी, मैंने मेरे भाई रविंद्र भाटी से उसमें फ़ोन पर बात करी और जिस तरह से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है, उसके बाद मेरे में हिम्मत आई और हौसला आया। उसके बाद आज मैंने सुबह चाय पर सभी युवा साथियों को बुलाया था जयपुर में। मैंने कोई तैयारी नहीं की थी आज यहाँ आने की, मेरी कोई 1% भी तैयारी नहीं थी। मैंने कोई सोशल मीडिया पर अपील नहीं की थी। मैंने तो ये कहा था कि सभी भाई, मैं सबके साथ चाय पीना चाहता हूँ सुबह चाय की थड़ी पर। सभी जिस तरह से चाय की थड़ी पर युवा साथी, छात्र साथी मेरे को सुबह आए और जब मैंने उनसे मनसा पूछी तो एक एक बच्चे ने, एक एक युवा साथी ने कहा कि भाई साहब आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप रुक नहीं सकते। और वो इसलिए नहीं रुक सकते, हमें भरोसा नहीं रहा इन पार्टियों पे जिन्होंने आपको 18 में धोखा दिया, 23 में धोखा दिया। क्या गारंटी कि आपको 28 में भी आपको टिकट देने की सोचेगी? इसलिए आपको चुनाव लड़ना चाहिए। हम अपने घर बार छोड़ देंगे, हम अपने परिवारों को छोड़ देंगे, हम दिवाली भी उसी देवली उनियारा की धरती पर मनाएंगे, लेकिन आप चुनाव लड़ो। हम नरेश मीणा बनकर एक एक के घर में जाएंगे, 3 लाख मतदाताओं के पैर पकड़ लेंगे, वोट मांगेंगे। और ऐसा दुनिया में नहीं है, ये भारत है, यहाँ भावनाओं से लोग चलते हैं, यहाँ लोग सच्चे ईमानदार लोगों को नोटिस करते हैं। जब हमारे साथी, हमारे युवा साथी, छात्र साथी जब पैरों में पड़ेंगे, मतदान के लिए वोट मांगेंगे, तो आपके भाई को आशीर्वाद जरूर देंगे। और उसी हिम्मत के साथ मैं आपके बीच में आया। क्या राहुल गांधी अगर आपको मनाते हैं तो क्या विड्रॉ करेंगे नामांकन आपका? राहुल गांधी जी नहीं, अब तो कांग्रेस पार्टी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी भी जिंदा होकर वापस नरेश मीणा को मनाने आ जाएगी, तब भी नहीं मानेगा। आपने जो बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे आंसू आए थे आपके, उस आंसुओं से क्या नई ऊर्जा ले ली है? ये आंसू का सैलाब है। पूरा हिंदुस्तान का युवा छात्र देख रहा है कि किस तरह से देश में उभरते हुए छात्र नेताओं की राजनीतिक हत्या की जाती है। एक मेरा साथी जेएनयू में कन्हैया कुमार, एक हमारा साथी छात्र नेता कन्हैया कुमार जो कम्युनिस्ट था, वो भी बेचारा इस कांग्रेस के चक्कर में पड़ गया, कांग्रेस में चला गया। उसको पहले इन कांग्रेसियों ने बिहार से हरा दिया और अभी उसको ऐसी टिकट लोकसभा में दिल्ली से दिया जहाँ तय था कि कन्हैया कुमार हार जाएगा। ये नहीं चाहते कि कोई युवा छात्र नेता राजनीति में उभर कर आए। इसलिए ये राजस्थान में एक नई क्रांति उपचुनाव में पैदा होगी। जिस तरह से भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी और रविंद्र भाटी ने मेरे को आश्वस्त किया, भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल ने जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद और रविंद्र उसका नाम है राजकुमार रोत का भी भरोसा मुझे दिलाया, मुझे ये पक्का विश्वास है अगर भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल, रविंद्र जी भाटी, राजकुमार जी रोत और भाई हमारे चंद्रशेखर जी आजाद अगर देवली उनियारा की यहाँ पर आएंगे तो मान लीजिए कि राजस्थान के 2028 के चुनाव में एक नई चिंगारी भड़केगी। उस चिंगारी की शुरुआत इस देवली उनियारा की धरती से होगी। आजकल टिकट बिकने की बड़ी चर्चा है राजनीति। अब ये बात छोड़िए, ये सब दुनिया को पता लग गया कि हरिश्चंद्र मीणा ने 8 करोड़ रुपए में केसी मीणा को टिकट बांटा है। अब मुद्दा पकड़ने का नहीं है, अब तो मुद्दा राजनीति को बदलने का है। अब मुद्दा राजस्थान की राजनीति को बदलेंगे, उन लोगों को, भ्रष्ट लोगों को हटा देंगे और नई राजनीति पैदा करेंगे। मैं आपके मीडिया साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, मेरे अलावा मैं समर्थन देता हूँ उस तेजाजी महाराज के बेटे हनुमान बेनीवाल के पत्नी के लिए मैं समर्थन देता हूँ। और मैं जाट भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ए जाट भाइयों, एक कहावत है कि टूटेरी खाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी।
टूटेड़ी घाट और झुकेड़ो जाट काम को कोनी। तुम जिसको कांग्रेस में अगर किसी रतन चौधरी को टिकट दिया उसको बना दोगे, तुम बीजेपी का हेमंत डांगा को बना दोगे तो वो एक व्यक्ति बीजेपी के नारे लगाएगा, रतन चौधरी कांग्रेस के नारे लगाएगा। लेकिन अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल को तुमने जिता दिया तो मेरे जाट भाइयों वो तेजाजी महाराज की जय जयकार करेंगे। और मैं नरेश मीणा एक कह देना चाहता हूँ जाट भाइयों से, पूरे तेजाजी के वंशजों से मैं कह देना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल को कमजोर मत होने देना। हनुमान बेनीवाल की पत्नी को कीमसिर से जिता के भेजना, जैसे मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रभात चौधरी को जिताया था। आने वाले समय में अब तक हनुमान बेनीवाल अकेला था, लेकिन जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद उसके साथ खड़ा है, राजकुमार रौत उसके साथ खड़ा है, हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक अब हनुमान बेनीवाल का छोटा भाई बनकर नरेश मीणा उनके साथ खड़ा रहेगा। जो सपना हम बहुत दिनों से देखते थे, आने वाले समय में किसान का 2028 के चुनाव में किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाकर ही बस लेंगे, मुख्यमंत्री बनाकर ही रुकेंगे। मैं भाई रविंद्र भाटी से भी एक निवेदन करना चाहता हूँ, जिस तरह से गुर्जर मीणाओं के मतभेद थे, मनभेद थे, और जिस तरह से मैंने काम किया दोनों समाजों में, जिस तरह से मैंने गुर्जर मीणा समाज को एक कर दिया, भाई रविंद्र भाटी जी बड़ा दिल बता के, भाई हनुमान जी आप भी बड़ा दिल। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।